कहते हैं हमारा पेट हमारा दूसरा दिमाग होता है। ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो न्यूरॉन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे दिमाग में पाए जाते हैं वैसे ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ रखने के लिए अक्सर प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह दी जाती है। आपने टीवी पर इनके एड्स भी देखे होंगे। हमारा खाना हमारे शरीर के साथ क्या करता है ये जानना बहुत जरूरी है। हमारे देश में दही को एक प्रोबायोटिक फूड माना जाता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोबायोटिक क्या होते हैं, इनके हमारे शरीर में होने से हमें क्या फायदे मिलते हैं और ना होने से क्या नुकसान होते हैं। क्या दही सच में एक प्रोबायोटिक फूड है? ऐसा क्यों कहा जाता है कि दही को पकाना नहीं चाहिए? क्या दही खाने के बाद उसके अंदर के बैक्टीरियाज मर जाते हैं? इडली, डोसा और उत्तपम जैसे फर्मेंटेड फूड्स प्रोबायोटिक क्यों नहीं है? आयुर्वेद की माने तो कौन सा दही खाना सबसे बेस्ट होता है? और वीडियो के एंड में हम देखेंगे कुछ देसी प्रोबायोटिक फूड्स। ये सारी बातें जाननी है तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। प्रोबायोटिक यानी कि जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम खाते हैं। ये हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद हमें ढेर सारे फायदे देते हैं। हमारे आंतों में कुछ जिंदा बैक्टीरियाज, आर्किया, फंगस और वायरसेस होते हैं जिनमें से कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे। तो ये अच्छे गट माइक्रोब्स हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं, हमारा खाना पचाने में मदद करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाते हैं और हमारे दिमाग पर भी इसका काफी गहरा असर होता है। अक्सर बेवजह एंटीबायोटिक्स खाने से हमारे पेट के गुड बैक्टीरियाज मर जाते हैं जिसकी वजह से डायरिया होता है। ऐसे में अगर आप प्रोबायोटिक ले तो ये डायरिया को रोकता है। वीडियो की शुरुआत में ही हमने कहा था कि हमारा पेट हमारा दूसरा दिमाग होता है। भूख लगती है तो कई लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, पेट खराब हो जाता है तो मूड भी खराब हो जाता है, किसी चीज में मन नहीं लगता। बिफिडोबैक्टीरियम और लैक्टोबैसिलस से भरे प्रोबायोटिक्स लेने से एंजाइटी और डिप्रेशन दूर रहता है और ये हमारी मेमोरी को भी स्ट्रांग बनाता है। ये बैड कोलेस्टेरॉल को कम करता है और हमारे दिल को हेल्दी रखता है। अगर आपका पाचन खराब है, अक्सर गैस, एसिडिटी या ब्लोटिंग होती रहती है तो ये इससे भी सुधारता है। प्रोबायोटिक फूड में जनरली लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम ग्रुप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जबकि दही में लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज होते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज जिनके नाम में ही एसिड है, अक्सर लोग कहते हैं कि ये एसिडिक बैक्टीरिया है और हमारे पेट में जिंदा रह सकता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? हमारे पेट में भी एसिडिक फ्लूइड्स होते हैं जिनका पीएच होता है 1.5 to 3.5। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भले ही एसिडिक है पर 2 से नीचे के एसिडिक पीएच में ये मर जाते हैं। जब हम भूखे होते हैं तो हमारे पेट का पीएच 1.5 के आसपास होता है और जब हम खाना खाते हैं तो ये 4 के आसपास पहुंच जाता है। अगर इन बैक्टीरियाज को सही सलामत अपने इंटेस्टाइन तक पहुंचाना चाहते हो तो दही को हमेशा खाने के साथ या खाने के बाद ही खाएं। इसकी वजह से दही सबसे सस्ता और एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक फूड है। अक्सर कहा जाता है कि दही को पकाना नहीं चाहिए। अगर टेम्परेचर 71 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो तो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिंदा नहीं रहते। अगर आप दही को पकाकर खा रहे हो तो आपको इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। साउथ इंडियन फूड्स में प्रोबायोटिक्स क्यों नहीं होते, इसके पीछे भी यही रीजन है। इसके बैटर को फर्मेंट किया जाता है जिसकी वजह से इसमें भी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो होते हैं। इसे पकाते वक्त हम इसमें जो हीट देते हैं उसकी वजह से ये बैक्टीरियाज मर जाते हैं। हीट से बैक्टीरियाज मरते हैं तो क्या दही को फ्रिज में रखने से बैक्टीरियाज की क्वालिटी खराब होती है? इसके लिए समझते हैं लैक्टोबैसिलस की माइक्रोबायोलॉजी। दही को फ्रिज में रखने से इसके अंदर के बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं होते पर ये बैक्टीरियाज फ्रिज में मरते नहीं है। जब आप ये दही रूम टेम्परेचर में रखते हो तो बैक्टीरिया फिर से पहले जैसे हो जाते हैं और अपना मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। अब आयुर्वेद की माने तो कौन सा दही सेहत के लिए सबसे अच्छा है? वैसे माइक्रोबायोलॉजिकली और केमिकली दही एक जैसा ही होता है, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, पर आयुर्वेद में ये फर्क बताया गया है। दही कितना पुराना है इस बेसिस पर आयुर्वेद में दही को 5 कैटेगरीज में बांटा गया है। आयुर्वेद की माने तो रोज दही खाना एक हेल्दी ऑप्शन नहीं है। ये हेवी होता है, इससे कफ और पित्त दोष बढ़ता है। जिन लोगों को अक्सर सर्दी होती है उन्हें इससे दूर रहना चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि हफ्ते में 2-3 बार दही खाएं। रात को दही खाने से कफ दोष बढ़ता है, इसीलिए रात को इसे अवॉइड करें।
इन मार्केटेड प्रोबायोटिक्स में भर भर के ग्लूकोज और फ्रुक्टोज डाला जाता है, जो हरगिज हेल्दी नहीं है। इन बॉटल्स में लैक्टोबैसिलस केसी इस एक ही टाइप के बैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया है। इन बॉटल्स में दही से कई ज्यादा बैक्टीरियाज होते हैं, पर दही इससे काफी सस्ता, फ्रेश, हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन है। अब बारी आती है इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, जिसका आप सभी इंतजार कर रहे हैं। आप सभी जानना चाहते हैं ना कि वो 2 और प्रोबायोटिक फूड कौन से हैं। अगर आप रोज दही नहीं ले सकते तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है छाछ। इसमें भी भरपूर मात्रा में लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज होते हैं। ये दही की तरह हेवी नहीं होता। खाने के बाद छाछ लेने से आपका पाचन सुधरता है और डाइजेस्टिव इश्यूज भी नहीं होते। छाछ कैसे बनाते हैं, अगर ये जानना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। दूसरा प्रोबायोटिक फूड है अचार। हमारे ट्रेडिशन में हजारों सालों से अचार बनते आ रहा है। आम का अचार, नींबू का अचार, मिर्ची का अचार और कई तरह के अचार। देखते ही मुंह में पानी आ गया ना। इस अचार में भी कई सारे हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं, पर मार्केट से मिलने वाला अचार इस लिस्ट का हिस्सा नहीं है। ज्यादा दिनों तक टिके रहने के लिए मार्केटेड अचार में अक्सर प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, जो इस अचार के अच्छे बैक्टीरियाज को कभी बढ़ने ही नहीं देते। इसीलिए अपने घर पर अलग अलग तरह का अचार बनाइए और खाइए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलता रहे। सी यू सून, टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।